हेलो डियर वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि वर्गो यानी कि कन्या है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके अक्टूबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। इसमें हम आपका लव, करियर, पैसा, हेल्थ, जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि ये महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है। ऑलराइट। ओके, इंटरेस्टिंग कार्ड्स। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वीक में आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपके कार्ड्स आए हैं फोर ऑफ स्फेयर्स एंड द हैंगमैन। ओके वर्गर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा अपने रिश्तों को, अपने काम को हमेशा अपना 100% एफर्ट दिया है। नाउ रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपके करियर से अप्लाई कर सकती है, आपके पर्सनल लाइफ से, या दोनों जगह से। आपने हमेशा किसी चीज को 100% दिया है, स्पेशली अपने पर्सनल रिश्तों को। आप हो सकता है बहुत ज्यादा चैरिटेबल नेचर के हो। फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा चैरिटीज करो, या पेट्स की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, ऐसी आपकी एनर्जीज नजर आ रही हैं। बट इररिस्पेक्टिव कि आप कैसे इंसान हैं, आप कितना देना चाहते हैं, कोई आपके आसपास है जो आपको धोखा देगा। हो सकता है आपने दोस्ती यारी में किसी को पैसे दे दिए हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको बाद में पता चले कि वो आपका पैसा ले गया और वो फरार हो गया। राइट, एक ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में बन सकती है। ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिमिलर सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस कर चुके हो या करने वाले हो फर्स्ट वीक में, जहां कोई है जो आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, आपको पीठ में छुरा फोकेगा और भाग जाएगा। अब आपको इस बात का दुख तो बहुत होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने इस इंसान को ट्रस्ट किया था, ट्रस्ट करके प्यार दिया था, पैसे दिए थे, गिफ्ट्स दिए थे, या इनके साथ बिजनेस किया था। राइट, जो भी आपकी ये सिचुएशन है, आप इस पेन को अभी भी कैरी कर रहे हो। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस पेन से। वो पैसा, वो जॉब, या वो रिलेशनशिप जो भी आपका छूटा है, वो ट्रस्ट आपका छूटा है, वो वापस नहीं आने वाला। जैसे ही आप डिसाइड करोगे मूव ऑन करने की, वैसे ही आप देखोगे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके अराउंड ही है। बेटर लोग, बेटर फ्रेंडशिप्स, बेटर रिश्ते, सारी चीजें आपके आसपास ही है। लेकिन क्योंकि आप पास्ट में देख रहे हो, आप पास्ट हर्ट में जी रहे हो, आप वेट कर रहे हो शायद चीजें रिजॉल्व हो जाए, वो इंसान वापस आ जाए, वो फ्रेंड बदल जाए, वो नहीं होने वाला। राइट, तो अगर आप पीछे की बजाय आगे देखना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि कितने बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज और लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं मूव ऑन करने की देरी है, एंड फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बेटर होने लग जाती है। सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं सेवन ऑफ मून्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। अगेन आपके पास से यहाँ पे कनेक्शन है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा पास में जाना चाह रहे हैं, या आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई पास से वापस आ जाए। राइट, आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन की। या तो ये एक पास्ट का आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है जो आप पहले करते थे, कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप हो सकती है। आप बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या उम्मीदें रख रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन से। राइट, लेट्स सी, एक जनरली आपके लिए मैं एक बात बता दूं, आप बहुत हाई उम्मीदें रख रहे हैं। वो उम्मीदें हो सकता है कि आपकी टूट जाएं, क्योंकि ये कार्ड है फैंटेसी का, ये कार्ड है रियलिटी चेक से परे होने का। तो हो सकता है आप फैंटेसाइज कर रहे हो, वो इंसान इतना अच्छा नहीं था जितना आपने उसको अपने दिमाग में बना रखा है, वो जॉब इतनी अच्छी नहीं थी जितना आपने अपने दिमाग में बना रखा है। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा, एक रियलिटी चेक अपने आप को देना पड़ेगा, एंड फिर लोगों को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से ही आपके रिश्तों या जॉब में या बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि आप जरूर से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों से। राइट, अनफॉर्चुनेटली ना ये इंसान परफेक्ट है, ना आप, ना आपकी अपॉर्चुनिटीज और वर्क अपॉर्चुनिटीज या काम से रिलेटेड कोई भी चीज। राइट, तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद पे काम कीजिए। दूसरों से एफर्ट ना करके खुद से एक्सपेक्टेशंस रखिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको एक बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं। या तो आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। राइट, हाई एक्सपेक्टेशंस आपको धोखा ही देंगी।
क्योंकि जिस भी इंसान से या जॉब से या बिजनेस से आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन दे रहे हो, 10-10 करोड़ के प्रॉफिट की या बहुत ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज की, वो आपकी लाइफ में नहीं होने वाला। इसलिए आपको अपने करंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलना होगा, अडेप्ट करना होगा, चेंज होना होगा, राइट। ऑल्सो अगर ये आपके ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी मैरिड हो, तो वैसे ही आपको अडेप्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी, बैलेंस एक बना के चलना पड़ेगा। ना आप एक्सट्रीम काम करो, ना आप एक्सट्रीम घर में ध्यान दो, दोनों में एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ। ऑल्सो अपने इन लॉज से, अपने स्पाउस से और आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, नहीं तो अल्टीमेटली दुख आपको ही होगा। एक इमोशनल कंट्रोल की भी जरूरत है, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा एग्रेशन या ज्यादा इमोशन दोनों ही खराब है, तो प्लीज आप थोड़ा सा सटल होके चलिएगा। सेकेंड वीक के अक्टूबर में आपके ट्रैवलिंग के भी कार्ड आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप वर्क के सिलसिले में, काम के सिलसिले में या पर्सनल लाइफ लेजर के सिलसिले में ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेट्स सी, थर्ड वीक में आपके कार्ड आए हैं टू ऑफ स्पेयर्स एंड द मैजिशियन। ऑलराइट, आपकी लाइफ में हर्डल्स एंड ब्लॉकेजेस रही हैं, यानी कि लाइफ स्मूथ नहीं रही है, राइट, अप्स एंड डाउन रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर इंसान जो आपको छोड़ के चला गया हो, या जिसको आपने छोड़ दिया हो, या जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई हो, आप उसको अभी भी मिस कर रहे हो, राइट। आप अभी भी ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, आप अभी भी सोच रहे हो कि चीजें बेटर हो जाएंगी। वेल, आपके लिए गुड न्यूज है कि मैजिशियन का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप पूरे दिल से, सच्चे दिल से और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, चाहे वो खोया हुआ इंसान या अपॉर्चुनिटी है, वो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन ट्रिक यही है कि अगर आपने थोड़ी सी भी नेगेटिव थिंकिंग रखी, थोड़ा सा भी आपने नेगेटिव सोचा अबाउट योर रिलेशनशिप्स, अबाउट दैट पर्सन, अबाउट द इन लॉज, या अबाउट दैट जॉब या प्रॉफिट या बिजनेस, तो वहीं आपकी कहानी खराब भी होने लग जाएगी, विच मीन्स आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करने लग जाओगे। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा कि आप क्या सोच रहे हो और क्या मांग रहे हो, राइट। Let's come to the final part of October, which means last week, 5 of Spades and the 5। तो आप बहुत ज्यादा हो सकता है कि घड़ी पे हर जगह नंबर्स, गाड़ी के पीछे 5 5 देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, जहां आपने ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन देखी, राइट, या जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, या जहां आपको किसी ने छोड़ दिया या रिजेक्ट कर दिया, अ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो चुका है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, आपको ऐसा लगता है कि शायद आप गिर के दोबारा खड़े ही नहीं हो सकते, या शायद आप एक बेटर इंसान पा ही नहीं सकते, राइट। बट ऐसा नहीं है। हायरोफेंट के आने का मतलब है, अगर आपने किसी चीज पे बिल्कुल ही होप छोड़ दी है कि यार मेरी तो शादी ही नहीं होगी, मेरे को तो ढंग का लड़का ही नहीं मिलेगा, अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये बिल्कुल गलत है, आपकी शादी 100% होगी। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकता है कि आप कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ लें, या आपकी एग्जैक्ट शादी भी हो सकती है। रोका, एंगेजमेंट, शादी के चांसेस आपके लास्ट वीक में बन रहे हैं, किसी ट्रेडिशनल सेरेमनी के चांसेस भी बन रहे हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज, गोद भराई जैसी रस्म के चांसेस भी लास्ट वीक में बन रहे हैं। नई गाड़ी खरीदी है, गाड़ी की पूजा, नए घर खरीदा है, ऑफिस लगाया है, लैंड खरीदा है, भूमि पूजन, ये सारी चीजों की अपॉर्चुनिटीज लास्ट वीक में बन रही है। तो काफी पॉजिटिव कार्ड है, नो मैटर कि आपको अंदर से कैसा लग रहा है, आपको अंदर से कितना नेगेटिव फील हो रहा है, आपके आसपास पॉजिटिव चेंजेस होते जा रहे हैं, राइट। तो प्लीज वर्गोस, अक्टूबर के मंथ में पॉजिटिव ही सोचना, ताकि आपको पॉजिटिव चेंजेस ही मिले। एंड यस, ज्यादा देर तक पास्ट के हर्ट पे या लोगों पे स्टक होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो लाइफ अपने आप बेटर होती चली जाएगी। तो ये थी आपकी अमेजिंग एंड पॉजिटिव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए जल्दी से कमेंट कर लीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि ये आपके लिए जल्दी से मैनिफेस्ट भी हो जाए। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपके मन में अपने लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप उसको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स, रिचुअल्स, काउंसलिंग सेशंस, पैकेजेस और नो कांटेक्ट या लव रीडिंग्स भी रखती हूँ। करना क्या होगा, या तो आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कीजिए, जो कि है asta sharma842@gmail.com, नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे द मोक्षा टैरो फॉलो करके डीएम कर सकते हैं।
एग्जैक्ट ईमेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम और इसके अलावा सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो में मेंशन भी है। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो, इसलिए इससे आपको जब भी मैं लाइव आऊंगी चैट के लिए, आप मेरे साथ लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जब भी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी आपको एक नोटिफिकेशन दी जाएगी। जो भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो स्पेशली अपने मेंबर्स के लिए अपलोड करती हूँ वो भी आपको पता चलती चली जाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, और जो भी रीडिंग आपको बुक करानी है, बहुत सारी रीडिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं जो अंडर 1000 रुपीज है एंड अंडर 500 रुपीज भी है। यस, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।